आमतौर पर लोगों का सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस या आईपीएस की नौकरी करें, खूब पैसा कमाएं, खूब नाम कमाएं। लेकिन आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपसे परिचय करवा रहे हैं जो आईपीएस की नौकरी को लात मार के और जन सुराज का झंडा ढोने के लिए उतर चले हैं। आज वो सारण में पहुंचे हैं। चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन इसके पहले आप शुरुआत करें। मैं कहूँगा मैंने आईपीएस की नौकरी को लात नहीं मारी, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं फिर जन्म लूँगा, मैं फिर आईपीएस बनूंगा। ये बड़ा सपने का था मेरा। हाँ, मुझे इसे छोड़ते हुए भी मुझे भी बहुत तकलीफ है, लेकिन हाँ, बिहार का पुकार इतना बड़ा था कि आना। दूसरा, मैं जनसुराज का झंडा नहीं ढो रहा हूँ, मैं जनसुराज के झंडे को बुलंद कर रहा हूँ, झंडे को गाड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर क्या कारण पड़ा, क्या बिहार में ऐसी स्थिति देखने को आपको मिल गई कि आपको आईपीएस की नौकरी छोड़नी पड़ गई? जी मैम, ये फैक्ट है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे बिहार में काबिल लोगों की, काबिल युवाओं की कमी नहीं है। कमी है तो अवसर की। तो ये इस अवसर को कैसे क्रिएट किया जाए कि मैं तो एक आईपीएस था, हो सकता है मैं एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनूं कि जो अवसर क्रिएट करने में बिहार में सफल हो कि मैं तो एक आईपीएस था, मैं अपने से 100 आईपीएस और बना सकूं। तो इस व्यवस्था की आशा को लेके, एक बेहतर व्यवस्था की आशा को लेके मैंने आईपीएस की नौकरी से परित्याग किया है और इस तरह से पूर्णकालिक तौर पे राजनीतिक सर्विस में आ गया हूँ। तो आज युवा संघर्ष यात्रा के दौरान आप सारण में पहुंचे। ये युवा संघर्ष यात्रा क्या है? ये युवाओं के मन को, उनके सोच को कैसे ये परिवर्तित करेगी? देखिए मैम, ये ना परिवर्तित करने का परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये संघर्ष यात्रा ही है। और युवाओं को और बिहार के जनमानस को ये समझाने का प्रयास है कि आपकी जो वोट का ताकत है, जिसको मैं पूछता हूं कि बताइए किसको किसको लगता है कि आपके वोट में बहुत ताकत है? पूरे की पूरी जनता हाथ उठाती है। तो मैंने कहा ये ताकत है तो ये ताकत यूज़ कहाँ किए? ताकत तो वही यूज़ हुआ कि आपने किसी नेता को बढ़ाया, या नेता के बेटे को बढ़ाया, या किसी परिवार को बढ़ाया। आपका बच्चा तो आज भी बिना चप्पल के ही घूम रहा है, बिन कपड़े के घूम रहा है, ना शिक्षा भी नहीं है। आपका बेटा गया हुआ है गुजरात में, वहाँ पे नौकरी कर रहा, वोट डालता है, बिहार में नौकरी करता है गुजरात में। आप महिलाओं का हालत देख लीजिए कि आप किस तरह से मतलब जूझ रही हैं अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए, चलाने के लिए। बुजुर्गों का हालत देख लीजिए, एक सम्मान के लिए, मतलब अपने ही घर में सम्मान के लिए तरस के रह गए। किसानों का हालत देख लीजिए। हाँ, मेहनत करना चाहता है लेकिन ना उसके पास व्यवस्था है, ना ही उसके पास पूंजी है। तो ये जो त्रस्त हालत है, इसी बात को समझाने का प्रयास है ये यात्रा। इस संघर्ष के बारे में लोगों को अवगत कराना है कि आप समझिए कि आपकी जीवन का जो हाल हमारा हो रखा है बिहार में, वो क्यों है, और अगर ऐसा है तो उससे निकलना कैसा है, ये भी समझिए। इसी बात का ये पूरा यात्रा है। इसी बात को एक संवाद के माध्यम से हम बिहार की जनता में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी ये 10वां जिला सारण में पहुंचे हैं, इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं? सारण के बाद हम जाएंगे सिवान, वहाँ से जाएंगे गोपालगंज और फिर पहुंचेंगे पश्चिमी चंपारण, जहाँ प्रशांत किशोर जी भी हमें ज्वाइन करेंगे हम लोगों को। और वहाँ पे भितिहरवा आश्रम तक हम जाएंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट लेग कंप्लीट होगा, पहला फेज़, जहाँ से कि हम शुरुआत किए थे पटना अरवल होते हुए गया वगैरह कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेंगे। और फिर वहाँ के बाद से फिर शुरुआत होगा दूसरा लेग, जो कि उत्तरी बिहार को कंप्लीट करके फिर हम क्रॉस करेंगे नदी भागलपुर से होते हुए, फिर जमुई नालंदा होके वापस हम पटना पहुँचेंगे। यात्रा में लगभग कितने लोग शामिल हैं? हमारे पास 100 लोग तो एनी टाइम साथ रहते हैं, लेकिन चलते वक्त ये संख्या 400, 500, 600, हज़ार तक भी हो चुके हैं कई बार। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये है बिहार के पूर्व चर्चित आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी, जो जन सुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये युवा संघर्ष यात्रा के दौरान आज तीसरा दिन हुआ, आज सारण में पहुंचे हैं और यहाँ से निकल के ये सिवान में पहुंचेंगे। और तमाम जानकारी आप लोगों ने सुना। बाकी जन सुराज पार्टी, उनकी सोच, ये युवा संघर्ष यात्रा आप लोगों को किस तरह से, आप लोग कैसे देख रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। छपरा से RN24 न्यूज़ के लिए मैं रंजनी शांडिल्य।